परवाह देश की में अब बात आतंकी मैडम सर्जन की करेंगे, जिनकी चर्चा आज दिल्ली से लेकर पूरे देश में हो रही है। वो मैडम सर्जन जो पेशे से तो डॉक्टर है, लेकिन उसका असली काम आतंक फैलाना है, जो लोगों की जान नहीं बचाती बल्कि लोगों की जान लेना उसका काम है। नाम है शाहीन सईद, वो डॉक्टर जिसे दिल्ली ब्लास्ट और भारत में आतंकी साजिश रचने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकी वो डॉक्टर है जिसका काम इलाज करना नहीं बल्कि जान लेना है। दरअसल शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उससे हो रही पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। साथ ही उसका जैश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये मसूद की वो सीक्रेट मैडम सर्जन है जो मसूद की बहन और बहू के आदेश पर भारत में महिला आतंकी फौज खड़ी करने के लिए मिशन पर काम कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी आतंकी डायरी का पन्ना पलट रहा है, और भी चौंकाने वाले सीक्रेट सामने आ रहे हैं। और सामने आ रहा है वो काला सच जिसमें छिपी थी भारत को दहलाने की साजिश। आखिर शाहीन एक टॉपर से कैसे बनी जैश की फिदाई, आज हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देख लीजिए। दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया और वो नाम था शाहीन शाहिद। शाहीन शाहिद ये वो नाम है जो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी, और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश ए मोहम्मद के लिए काम कराना था। पढ़ने लिखने में और हम लोग सोच करके ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि लोग मतलब बाकी सब पुलिस जांच करेगी, उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में जोरदार धमाके से पूरी दिल्ली के साथ साथ पूरा देश हिल गया। लेकिन जब इसकी जांच शुरू हुई तो फिर इसमें आतंकी डी कंपनी का नाम सामने आया, और उस डी कंपनी में एक ऐसा चेहरा भी था जिसे देख जांच एजेंसियों की फिक्र बढ़ गई है, चुनौती बढ़ गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक महिला जो पेशे से डॉक्टर है, जिसकी जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना है, वो कैसे लोगों की जान लेने की साजिश को अंजाम देने लगी। भाई गाड़ी चल रही है, पीछे हो जा भाई। कैसे अपने ही देश के लोगों की जान की दुश्मन बन गई। कैसे आतंकी लेडी क्वीन बन गई। और उस आतंकी सर्जन का नाम है शाहीन सईद। MBBS MD की डिग्री है इसके पास, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर का पेशा छोड़कर शाहीन सईद कैसे बन गई आतंकी सर्जन। यही बात जांच एजेंसियों को सोचने में मजबूर कर रही है कि आखिरकार कैसे एक डॉक्टर आतंकी और फिदायीन बनने को तैयार हो गई। वो कैसे जैश के संपर्क में आई और 3000 किलो विस्फोटक जमाकर कितनी बड़ी तबाही का प्लान बना रही थी शाहीन। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल में शाहीन सईद ही वो मास्टरमाइंड है जिसने सबसे अहम किरदार अदा किया, जिसका सीधा संपर्क पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकियों से था। जांच एजेंसियों की जांच में उसने खुद कबूला है कि वो अपने बाकी साथियों के साथ पिछले 2 साल से दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को दहलाने की साजिश रच रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन ने एजेंसीज के सामने यह कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो और उसके साथी डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक था उसको इकट्ठा कर रहे थे, और इसके अलावा उसके साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर विस्फोट और धमाके करने की प्लानिंग थी। लेकिन जांच में जो बात सबसे चौंकाने वाली सामने आई वो थी शाहीन का जैश कनेक्शन। दावा किया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी।
उसका टारगेट ही यही था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप में जोड़ा जाए। दावा है कि शाहीन जैश में सीधा 2 लोगों को रिपोर्ट करती थी, उन्हीं का आदेश मानती थी। पहली थी सहीदा, जो मसूद अजहर की बहन है, और दूसरा अफीरा बीबी, जो मसूद के भतीजे मोहम्मद उमर फारूक की पत्नी है। दावा है कि शाहीन मसूद के भतीजे फारूक की पत्नी अफीरा के संपर्क में थी। ये वही उमर है जो पुलवामा हमले के बाद एनकाउंटर में मारा गया था। माना जा रहा है कि अफीरा के कहने पर ही शाहीन जमातुल मोमिनात से जुड़ी और भारत में जैश के लिए महिला विंग तैयार करने लगी। वो सिर्फ अफीरा और मसूद की बहन सादिया के निर्देश मानती थी। शाहीन को महिलाओं का ब्रेन वॉश और उन्हें कट्टर बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। शाहीन का काम न सिर्फ महिलाओं को जैश में शामिल कराना था, बल्कि भारत में जैश के टेरर मॉड्यूल के लिए फंडिंग भी वही कर रही थी। यानी जैश ने उसे भारत में टेरर का ट्रेजरर बनाया था। दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया और वो नाम था शाहीन शाहिद। ये वो नाम है जो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश ए मोहम्मद के लिए काम कराना था। फिलहाल शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले में काफी अहम कड़ी हो जा रही है, जो पुलिस के हाथ में और जो रोज नए खुलासे कर रही है। और यह साफ हो रहा है कि शाहीन शाहिदा लगातार इन टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में थी और विस्फोटकों को वो भी इकट्ठा कर रही थी। जांच में पता चला कि शाहीन ही इस आतंकी डॉक्टर गैंग की ट्रेजरर थी और इसी ने इस पूरी आतंकी साजिश के लिए पैसों का इंतजाम किया था। जांच एजेंसियों की माने तो 40 लाख से ज्यादा रुपए शाहीन ने इकट्ठा किए थे। इनमें से ज्यादातर पैसे शाहीन ने अपने नेटवर्क के माध्यम से जुटाए थे। दावा है कि शाहीन को ये फंड जैश और अन्य देशों से मुहैया कराया गया। मतलब साफ है कि कहां से विस्फोटक आएगा, किधर स्टोर होगा, कैसे आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाएगा और किस गाड़ी में कौन कहां आतंकी वारदात को अंजाम देगा, इन सब की प्लानिंग शाहीन ने ही की थी। यानी भारत में आज तक की तारीख में ये सबसे खतरनाक महिला आतंकी है। ये नए टेरर मॉड्यूल का सबसे बड़ा चेहरा है जो अब जांच एजेंसी और पुलिस के गिरफ्त में है। शाहीन का रुआब ऐसा कि वो अपनी गाड़ी में AK-47 लेकर चलती थी। वो ब्रेजा कार खुद चलाती थी, जबकि डिजायर का इस्तेमाल मुजम्मिल शकील करता था। ये वही शकील है जिसके घर से पुलिस ने लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया था। संदिग्धों की ओर से इस्तेमाल की गई कम से कम 2 कारें शाहीन से संबंधित पाई गई है, जिसमें से एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार से AK-47 और गोला बारूद बरामद किया गया, जबकि मारुति ब्रेजा कार बम पहुंचाने का काम कर सकती थी अगर समय रहते जांच एजेंसी इस आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ न कर पाती।